राम राम सभी भाइयों को। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो है मैं बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे थे कि दुबई से हम रोमानिया कैसे आ सकते हैं, रोमानिया या फिर अदर यूरोपियन कंट्री, एंड सैलरी कितना रहता है यूरोप में दुबई के कंपेयर में, और भी जो अदर गल्फ कंट्री है कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइफ बेटर है या फिर गल्फ कंट्री में कहाँ पे लाइफ बेटर है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा, ए टू जेड, सैलरी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, और क्या बेनिफिट होंगे और कैसे आप जो है गल्फ कंट्री से यहाँ आ सकते हो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कितना लगेगा। तो सबसे पहले मैं गाइस बात करता हूँ आप जो है दुबई या फिर इंडिया से कैसे आ सकते हैं। तो आने के 3 तरीके हैं, आप 3 तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे बेस्ट तरीका है आप जो है खुद अप्लाई करके आ सकते हो, नंबर पहला। और जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि एंड ग्रुप भी बने हैं, फेसबुक पे हो गया और इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी बने हैं। आप जो है खुद अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हो। वो बहुत सारी हर फील्ड में इनमें इसमें करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा, मान लो फास्ट फूड हो गया या अदर किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम, या फिर आप स्पेशल किसी फील्ड में हो, स्किल्ड हो, तो आप जो है अपनी अच्छी से एक सीवी क्रिएट करें एंड आप जो है अप्लाई करें। बहुत सारी कंपनी है जो इंटरनेशनल वर्कर को यहाँ पे बुलाते हैं। तो पहला तरीका ये है, आप इस तरीके से यहाँ पे आ सकते हो। एंड नंबर सेकंड में बताऊँ ये है, यहाँ पे मान लो आप यूरोप की किसी भी कंट्री में, मैं रोमानिया की स्पेशली बात कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी कंट्री से यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो सेम उसी कंट्री के लिए भी है। तो अगर मान लो आप यहाँ पे आ रहे हो, रोमानिया आना चाहते हो, एंड गाइस आप जो है यहाँ पे अगर मान लो कोई आपको यहाँ पे हायर करता है, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है या फ्रेंड के थ्रू कोई दूसरा बंदा है, आप उसके थ्रू यहाँ पे आ सकते हो। अगर वो आपको हायर करता है, इसमें कोई प्रोसेस हार्ड नहीं है, सिर्फ वो जो बंदा आपका होगा रोमानिया या अदर कंट्री में है यूरोप की, वो सिर्फ आपको जो है जॉब ऑफ़र करेगा, ऑफ़र लेटर भेजेगा, स्पॉन्सरशिप देगा, और उसके बाद आप जो है एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वो यहाँ पे आपका वर्क परमिट इशू कराएगा, और वर्क परमिट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वर्क परमिट में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे तो जो टाइमिंग होती है 3 महीने होती है, बट समटाइम जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है, 6 महीने लग जाता है कभी कभी। तो आप जो है अगर कोई आपको हायर करता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। दूसरा तरीका ये हुआ। एंड मैं तीसरे तरीके की बात करूँ तो तीसरा तरीका है, आप जो है किसी एजेंट को, अच्छे एजेंट को, बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं अपने इंडिया में या फिर गल्फ कंट्री में, तो आप जो है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं। तीसरा तरीका ये है। नाउ मैं बात करता हूँ चार्जेस। तो चाहे आप दुबई से आओ या अदर गल्फ कंट्री से आओ या फिर इंडिया से, जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है। जैसे कि इंडिया में अभी पहले रोमानियन सेंजन में नहीं था, अभी सेंजन में आ गया, तो अभी जो चार्ज है वो लगभग कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 6 लाख तक भी लेता है। बट जो पहले चार्ज था जब सेंजन में नहीं था रोमानिया, तो यहाँ पे ज़्यादा में ज़्यादा 2 लाख का, 2-2.5 लाख में आराम से बंदा यहाँ पे आ जाता था। तो ये है तीसरा तरीका, आप जो है एजेंट के थ्रू आ सकते हो। नाउ मैं बात करता हूँ सैलरी के बारे में कि दुबई में सैलरी कितना है और यूरोप में सैलरी कितना है। तो गाइस दुबई में अगर मान लो आप किसी भी फील्ड में स्किल हो, तो अगर आप स्किल हो, हर जगह स्किल की सैलरी जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। बट अगर आप अनस्किल हो तो अनस्किल की यहाँ पे सैलरी जो बेसिक सैलरी होती है वो यहाँ पे 3,000 ले से स्टार्टेड होती है, और कहीं पे 2800 भी होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, योर डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। तो ये जो है आपकी डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। जो सैलरी होती है बेसिक वो 2800 से स्टार्ट होती है, और जो स्किल बंदे होते हैं उनकी 4,000-5,000 मैक्सिमम जाती है, मैक्सिमम 5,000-6,000 तक जाती है। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है ऑल ओवर रोमानिया के अंदर। नाउ मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे थे टैक्स कट के जाती है या फिर बिना टैक्स के। वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है सारा टैक्स काट के इतनी सैलरी है, तो आपको सारा कुछ टैक्स काट के ही मिलेगा। नाउ मैं बात करता हूँ गल्फ कंट्री से, यहाँ पे फ़ायदा क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे थे यहाँ पे फ़ायदा क्या है, डिफरेंट क्या है। तो आप मान लो दुबई में ज़्यादा में ज़्यादा आप महीने के 40-50 हज़ार कमा लोगे, एंड अगर आप यूरोपियन कंट्री में हो यानी सारा खर्चा बचा के आप इजीली यहाँ पे
70-80 हज़ार ईजीली कमा सकते हो। एंड यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, जैसे अपने क्या होता है दुबई वगैरह में काम करते रहते हैं, वहाँ पे हमको पीआर का कुछ भी ना होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है, आप जो है पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 साल के अंदर आप यहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छा फ़ायदा यही है। तो ये तो बेनिफिट है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि मान लो अगर हमारा वीज़ा नहीं लगता है तो क्या करें। तो गाइस मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूँगा सब लोगों को, अगर आप यूरोप में जाना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करें, आप जो है सबसे पहले यूरोप की किसी छोटी कंट्री में अप्लाई करें। कोई छोटी, मान लो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके चले जाओ या विजिट वीज़ा, एक बार आपको यूरोप में, एक बार आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में इंटर कर जाते हो, उसके बाद आप जो है आपके जो है आगे के लिए गेट खुले रहते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। मान लो अगर आप मान लो रोमेनिया ही आ जाते हो तो रोमेनिया के बाद आप जो है इजीली आगे लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, फ्रांस है, किसी पुर्तगाल है, कहीं भी आराम से इजीली जा सकते हो। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ दूसरी चीज़ें क्या फ़ायदा है, यहाँ पे जैसे दुबई में बहुत सारा काम वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे ये सारी कंट्री डेवलप्ड है, तो ज़्यादातर मान लो आप कंस्ट्रक्शन के काम में आ रहे हो तो ज़्यादातर मशीनों से काम होता है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कंट्री, तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहता है। और काम जैसे अपने दुबई में 12-12 घंटा शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे 8 घंटे शिफ्ट होती है, वो भी 5 दिन काम रहता है, 2 दिन छुट्टी रहती है नॉर्मली ऑल ओवर रोमेनिया में। बट ये जो है डिपेंड करता है आपकी कंपनी और आपके एम्प्लॉयर पे। तो ये तरीका है आने की। और लाइफ की मैं बात करूँ तो काफ़ी बेटर है, अच्छा, बहुत अच्छा करियर है। आप यहाँ पे 5 साल के बाद जैसा मैं बता रहा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक बार आपको पीआर मिल जाती है तो आप जो है यहाँ पे आराम से अपनी फैमिली वगैरह किसी को बुला सकते हो। एंड इसके अलावा आप किसी बिजनेस के पर्पज़ से भी यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपका मान लो आप जो है बिजनेस के पर्पज़ से आ रहे हो तो और भी अच्छा है। तो गाइस ये तो रही जानकारी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को डायरेक्ट भी एसएमएस कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।